चलिए आज अपन ने क्या पढ़ा? संसदीय समितियां। ठीक है, आज का टॉपिक था संसदीय समितियां। समितियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। कौन कौन सी? स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों में अपन ने क्या पढ़ा? वित्तीय समितियां और अन्य समितियां। ठीक है, वित्तीय समितियों में पहला पढ़ा लोक लेखा, दूसरा प्राकरण और तीसरा लोक उपक्रम समिति। अब आते हैं लोक लेखा समिति पे, जो स्थायी समिति है। ठीक है, लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया। पहले तो याद रखना कब किया गया? 1921 में किया गया। अब आते हैं इसमें सदस्य, सबसे इंपॉर्टेंट। टोटल होते हैं 22। कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 होंगे लोकसभा से, 7 होंगे राज्यसभा से, ये भी याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, इसको किसकी बहन कहते हैं? तो प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आता है ये क्यों बनाएंगे? ठीक है, तो जो कैग होता है, कैग के प्रतिवेदनों पर विचार करना। ठीक है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभाग हैं उनमें जो व्यय हुआ है उसका रूपरेखा देखना। ठीक है, और जो खर्च से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, उन पे लगाम लगाना। जैसे 2G घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, ठीक है, कोयला घोटाला हुआ, इन सबको उजागर किसने किया? लोक लेखा समिति ही नहीं किया। एक और बात, ये प्रतिवर्ष संघ का गठन किया जाता है, प्रतिवर्ष संघ का गठन किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का होता है। कौन होता है? विपक्षी दल का। और ये परंपरा कब से चली आ रही है? 1967 से ये परंपरा चली आ रही है। एक और बात, लोकसभा जो अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष को चुनता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है। ठीक है, जो कहाँ का होगा? विपक्षी दल का होगा। और ये कब से चला आ रहा? 1967 से ये चला आ रहा है। ठीक है, तो अगला अपन ने पढ़ा, जो लोक लेखा समिति है इसका ये कार्यकारी निकाय नहीं है, ये ऐसे निर्णय ले सकती है जो सलाहकार प्रकृति के हैं। कैसे हैं? सलाहकार प्रकृति के हों। ठीक है, तो ये दंड नहीं देना, इसका काम है केवल सलाह देना, संसद में पटल पे रखवाना। ठीक है, जो आई रिपोर्ट। थैंक यू।